8वें एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटरेस्टिंग फाइट से। तामागामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है गोकू को कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और गोकू कोई चैलेंज करे और वो एक्सेप्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये फिर एपिक बैटल स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और तामागामी उस पर हैमर ही हैमर मार रहा होता है, बट गोकू उन सबसे बच के उससे अपने रॉड से वो अटैक करता है और ये सोचता है कि अब ये बहुत देर हो चुकी है और वो सोचता है कि मुझे इसका बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा। तो वो उसके पैरों के बीच से निकलता है और अपनी रॉड से उसके पैर पे मारता है, जिससे वो गिर जाता है। तामागामी गोकू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो सोचता है कि आज तक कोई भी नहीं है जो इतनी देर में इसे फाइट कर सके। और ये एपिक बैटल देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। दोनों की फाइट चल रही होती है और तामागामी उसे हैमर से दबाने वाला होता है, बट तभी एंट्री होती है ड्रैगन बॉल सुपर की, मतलब सुपर सेन की। और सुपर सेन बनने के बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि तामागामी अपने हैमर से उसे मारता है, बट वो उसे एक अटैक में ही तोड़ देता है बीचों से। गोकू बस एक जगह खड़ा हो रखा होता है और फिर बोलता है तामागामी को अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। इसका मतलब इतने देर से ये दोनों बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। रियली दोनों की बैटल बहुत अच्छी चल रही होती है, एकदम एपिक, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद तामागामी को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब वो अपनी सारी पावर एक जगह इकट्ठा करता है और उस पर ब्लास्ट करता है। और फिर गोकू भी समझ जाता है कि अब ये वो अटैक नहीं जिसे मैं आराम से रोक पाऊँ, तो वो प्रिपेयर करता है इस सीरीज का फर्स्ट कामेहामेहा, डाइमास फर्स्ट कामेहामेहा। गोकू का कामेहामेहा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो तामागामी के ब्लास्ट को चीरते हुए निकल जाता है। वो कामेहामेहा तामागामी अपने दोनों हाथ से रोक लेता है और उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, पर उसी कुछ सेकंड में ही गोकू आता है और अपनी नी मार देता है तामागामी पे और वो गिर जाता है। फिर तामागामी बोलता है कि रुको, अब मैं हार मान चुका हूँ। फिर गोकू बोलता है कि क्यों, तुम्हारे अंदर भी इतनी पावर है कि तुम और लड़ सकते हो। तामागामी बोलता है कि हाँ मेरे अंदर है, बट मैं तुम्हारी पावर का अंदाजा लगा चुका हूँ, तो मैं हार मानता हूँ। गोकू बोलता है तो ठीक है, मुझे ड्रैगन बॉल दे दो। तामागामी बोलता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल मिलेगा आखिरी बैटल के बाद। और वो आखिरी बैटल होता है कि गोकू को ढूंढना है कि ड्रैगन बॉल इन 3 कप में से किस कप में है। और फिर वो शफल तेज करता है कि किसी को कुछ नहीं दिखता। सुप्रीम काय बोलता है कि मैं भी इसे नहीं देख पा रहा। तामागामी रुकता है और पूछता है कि बताओ इनमें से किस में है ड्रैगन बॉल। गोकू बोलता है कि इनमें से किसी में भी नहीं है, वो ड्रैगन बॉल है वहाँ। और फिर दिखाया जाता है कि ड्रैगन बॉल एक एलियन के सर के ऊपर है। फिर वो ड्रैगन बॉल गोकू को मिल जाता है और तामागामी उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि किसी ने भी ड्रैगन बॉल को नहीं लिया था, तामागामी को नहीं हराया था। और फिर उसी टाइम पे ग्लोरी के पास कॉल आती है अरिंसु की। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और उसके दोस्त शिप में बैठ के जा रहे होते हैं और हमें तामागामी को दिखाता है कि वो कामेहामे की प्रैक्टिस कर रहा है। वाओ, ये मूवमेंट बहुत बढ़िया लगा मुझे। पांसी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सही में रियली। फिर सुप्रीम काय पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ग्लोरी बोलता है कि हमें वापसामा के पास जाना होगा सेकंड वर्ल्ड में जाने के लिए, और हम ये सी के बीच में से जाएंगे बिकॉज हमें गोमा की आर्मी ढूंढ ना सके। फिर वो लड़की कहती है कि हमने तो उनकी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, तो हम आराम से जा सकते हैं। ग्लोरियो बोलता है कि ये बात नहीं, गोकू ने अभी तामागामी को हराया है और ये बात सबको पता चल जाएगी। फिर हमें गोमा का दिखाया जाता है कि जो अभी भी बू सागा ही देख रहा है। फिर वो जूम करके थोड़ा सा देखता है, फिर वहां पे दिखाया जाता है कि वहां पे अरिंस भी है, और वे देख के गोमा बिल्कुल शॉक हो जाता है। हमें वो दिखाया जाता है कि जब गोकू के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं तो उनमें से एक फ्रेगमेंट अरिंस भी उठा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अरिंस का जो कि जा रही है किसी लैब में, और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रैनी जो कुछ बना रही होती, और ये वही ग्रैनी है जिसने माजिन बू को बनाया था। तो अभी ये दोबारा एक और माजिन बनाने वाले हैं बू के फ्रेगमेंट से। फिर वो ग्रैनी अरिंस से उसका सलाइवा मांगती है। अरिंस तो कंफ्यूज हो जाती है कि क्यों मेरा सलाइवा मांग रही है। फिर ग्रैनी बोलती है कि इस सलाइवा से वो तुम्हारे कमांड को सुनेगा और तुम बिना बोले ही उसे टेलीपैथी के द्वारा कमांड दे सकते। फिर उस स्पॉट में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ग्रैनी बोलती है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं भी कुछ डिजर्व करती हूँ। अरिंस बोलती है कि बिल्कुल, अगर मैं क्वीन बन गई तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। फिर ग्रैनी बोलती है तुम गोमा को इतना भी कमजोर मत समझो, वो दिखता है ऐसा बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरिंस बोलती है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो सब नहीं हुआ तो मैं यूज करूंगी प्लान बी, मैं यूज करूंगी ड्रैगन बॉल्स। और ये सुन के ग्रैनीज के भी होश उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हाइबिस का जो कि अपने किंग से बात कर रहा होता है। उसके किंग बताते हैं कि गोकू ने एक तामागामी को हरा दिया है, तो तुम्हें उनका पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ आज होटल में कहीं रुक जाओ आराम से। फिर वेजिटा का दिखाया जाता है। वेजिटा बोलता है कि यहाँ पे भी ड्रैगन बॉल्स है। वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है भी से भी कि तुम्हारा क्या मतलब है,
क्या अर्थ में भी ड्रैगन बॉल्स है? वो वेजिटा बोलता है मुझे इसके बारे में और बताओ, और वो उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है और फिर उसे इग्नोर कर देता है। आइबिस बोलता है कि तुम कोई किंग नहीं हो, फिर भी तुम मेरे से इतने एरोगेंट से बात कर रहे हो। फिर वेजिटा कहा जाता है कि वो बोलता है कि प्लीज मुझे बता दो। वो अपनी प्राइड को साइड रखता है और उससे बोलता है प्लीज। और ये बात सुन के बुल्मा भी बहुत ज़्यादा हंसती है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम्हें पसंद आ रहा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।